नमस्कार, एटी समाचार से मैं तहजीब लियाकत। चंदौली दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगल सराय से अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। राज्यसभा सांसद दर्शन सिंह और मुगल सराय विधायक रमेश जायसवाल ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह ट्रेन राजेंद्र नगर टर्मिनल से होते हुए नई दिल्ली तक जाएगी, जिसमें 11 जनरल कोच लगाए गए हैं। यह सेवा विशेष रूप से मजदूर और मध्यवर्गीय परिवारों की यात्रा सुविधा के लिए प्रारंभ की गई है। ट्रेन का ठहराव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के अलावा अयोध्या और काशी विश्वनाथ मार्ग पर भी होगा। इस ट्रेन से चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, अयोध्या के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। क्षेत्र में लगभग 5 लाख और जिले में 18 लाख की आबादी को इस सेवा का फायदा होगा। राज्यसभा सांसद दर्शन सिंह ने कहा कि यह ट्रेन सेवा यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी। विधायक रमेश जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री से सावन के महीने में देश को 2 नई ट्रेनों की सौगात दी है। यह मध्य वर्ग के लिए किफ़ायती विकल्प साबित होगी। कि मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो आज 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ किया है, ये मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही किफ़ायती ट्रेन है। और बहुत खुशी की बात है कि चंदौली में ये पंडित दीनदयाल नगर उपाध्याय जंक्शन पे 2 ट्रेनों का ठहराव है और इसके साथ ही साथ इसका ठहराव अयोध्या और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी है। और पूरे उत्तर प्रदेश में 4 ट्रेनें वहाँ से होकर गुजरने वाली है। ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और एक और जो विशेष बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है मेक इन इंडिया, उस तकनीकी पे आधारित है। तो इसके लिए हम सभी देशवासी, हम सभी प्रदेशवासी, चंदौली वासी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार करते हैं। मैडम, इस ट्रेन की क्या विशेषता है अमृत भारत? मैंने बताया कि ये बहुत ही किफ़ायती ट्रेन है। दूसरी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है मेक इन इंडिया, उस तकनीकी पर आधारित ये ट्रेन। आज तो देश के श्री प्रधानमंत्री जी ने हजारों करोड़ रुपए की सौगात के साथ साथ इस सावन के पवित्र माह में देश को 4 ट्रेनें दी है। उन ट्रेनों में 2 ट्रेन पूर्वोत्तर को दी है। पूर्वोत्तर के लोग बहुत ज्यादा आह्लादित होंगे कि पटना बिहार से होते हुए और राजेंद्र नगर से होते हुए वो ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर होके दिल्ली को जाने वाली है। और सावन के इस पवित्र माह में पूर्वोत्तर के लोग तो हर चीज को सावन से जोड़ के देखते हैं। तो मैं भी ये कहना चाहूंगा कि आज के दिन देश के श्री प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद हम लोगों ने दिया और मंच के माध्यम से लगातार हम लोगों ने इस बात की चर्चा की। 2014 के आने के बाद, 2014 में उनके आने के बाद जिस तरह से भारत का भूगोल बदला है, उसमें रेल की श्रृंखला में भी ये 4 ट्रेनें जोड़कर, खासकर 2 ट्रेनें जो मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में स्थापित करेंगी, इससे चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, अयोध्या आसपास के जिलों को भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। 5 लाख की जनता हमारे क्षेत्र, देश के श्री प्रधानमंत्री जी को इस सौगात के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं कि उन्होंने ये बहुत बड़ा काम हम लोगों के क्षेत्र में किया और 2 ट्रेनों का परिचालन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों के अनुरूप अंत्योदय के आधार पर उन्होंने दिया। इससे पूर्व में जो ट्रेनें उन्होंने दी थी सौगात स्वरूप, तो लोगों ने कहा कि ये तो बड़े लोगों के लिए ट्रेन है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, सबका साथ सबका विकास करने वाली ये सरकार है। उसी तर्ज पर उन्होंने आज अंत्योदय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए 2 ट्रेनें उन गरीब जरूरतमंद जनता को सौंपी है जिसकी जरूरत थी। और अपनी खुद की हम लोगों की